नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम तीसरा पाठ पढ़ेंगे और जिसका नाम है रीति काव्य। जिसका नाम क्या है? रीति काव्य। इस रीति काव्य से पहले पाठ में है वो हमने पढ़ा जिसमें भक्ति काल, और भक्ति काल में भी हमने किसको पढ़ा? भक्ति काल में पहले है वो निर्गुण काव्य पढ़ा और दूसरे में है वो हमने सगुण काव्य पढ़ा जिसमें कृष्ण और राम के बारे में है वो वर्णन। अब इसके बाद में है वो रीति काव्य है वो पढ़ते हैं। रीति काव्य को तीन भागों में है वो विभाजित किया जाता है। एक रीतिबद्ध कवि है, एक रीति मुक्त कवि है और एक रीति सिद्ध कवि है। हम है वो यहाँ पे सबसे पहले है वो बिहारी को पढ़ते हैं। ये रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं और रीति काल के प्रतिनिधि कवि भी है वो माने जाते हैं। बिहारी की सर्वाधिक प्रसिद्ध जो रचना है उसका नाम है सतसई। अब इस बिहारी में है वो बिहारी के कुछ दोहे हैं वो हम देखते हैं। देखो, बिहारी कवि बिहारी ने सबसे पहला जो दोहा है इसमें जो लिया है वो है, कब को टेरत दीन रट होत न श्याम सहाय। कब को टेरत, टेरत का मतलब आवाज देना, दीन यानी गरीब, रट यानी बार बार दोहराना या बार बार विनती करना, होत न श्याम सहाय, श्याम यहाँ कृष्ण के लिए है, सहाय यानी सहायक, सहायता करने वाला, उबारने वाला। तुम्हु लागी जगत गुरु, तुम्हु यानी तुमको भी, लागी जगत गुरु, जगन्नाथ जगवाय, जगन्नाथ यानी जगत के जो नाथ है, भगवान है, जगवाय यानी जग की जो वायु है, यानी जग की जो जिस तरीके से दुनिया की जो हवा लग जाना है तो उसको तो जगवाय है। तो देखो इसका प्रसंग जो है इस तरीके से है। प्रसंग में ध्यान से है वो आप लिखेंगे। सबसे पहले प्रसंग लिखते हैं, उसके बाद में व्याख्या करते हैं, उसके बाद में इसमें विशेष जो भी बातें होती है वो हम लिखते हैं। तो हम है वो किस तरीके से व्याख्या है वो करनी है, ये है वो हम इसमें सीखेंगे। तो प्रस्तुत दोहा रीति काल के प्रतिनिधि कवि बिहारी के सुप्रसिद्ध काव्य, यानी बिहारी का जो सुप्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है जिसका नाम है बिहारी सतसई से लिया गया है, यानी बिहारी सतसई से लिया गया है। इसके लेखक यानी कवि जो है वो बिहारी है और बिहारी है वो रीति काल के प्रतिनिधि कवि है वो माने जाते हैं। रीति काल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इन्होंने कौन सी भाषा में? ज्यादातर रीति काव्य जो है वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो अब इसकी है वो हम व्याख्या करते हैं। देखो, कवि कहता है कि मैं कब से तुम्हें दीन स्वर में पुकार रहा हूं। कवि कह रहा है कि मैं कब से तुम्हें दीन स्वर में पुकार रहा हूं। किसको? कृष्ण को। कि मैं है वो, हे जगन्नाथ, मैं तुम्हें कब से है वो दीन स्वर में पुकार रहा हूं, अर्थात कितने लंबे समय से अपने दुखों का निवारण करने के लिए तुम्हारा स्मरण कर रहा हूं, तुम्हारा ध्यान कर रहा हूं। पर हे श्री कृष्ण, हे श्याम, हे श्री कृष्ण, तुम मेरी सहायता नहीं करते, मेरे दुखों को दूर नहीं करते, तुम मेरे दुखों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान है वो नहीं देते। हे सारी दुनिया के गुरु यानी जगत गुरु, हे जगत के स्वामी, लगता है कि तुम्हें भी इस संसार की हवा लग गई है। जैसे दुनिया में सब लोग अपने आप में मस्त रहते हैं, कोई किसी के दुख में हाथ नहीं बटाता, यानी कोई किसी के दुख में है वो साथ नहीं देता और अपनी प्रशंसा और प्रभुता का आनंद लेता रहता है, ऐसा ही तुम ही कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि तुम भी वैसे ही हो गए हो, तुम्हें भी जगत की हवा लग गई है, इस संसार की है वो तुम्हें हवा लग गई है, तो उसी तरीके का व्यवहार तुम करने लगे हो। दूसरा जो दोहा है इसमें क्या है, ये भी बिहारी का बहुत ही सुप्रसिद्ध है वो दोहा है, ज्यादातर है वो हम सुनते हैं। कनक कनकते सोगुनी, कनक का मतलब यहाँ पे सोना है, यानी दो अर्थ है वो निकलते हैं यहाँ पे कनक का। कनक, अब कनक का एक तो अर्थ है सोना, सोना यानी धन से है, क्योंकि पहले के समय में है वो सोने की है वो मोहरें चलती थी, तो सोने का मतलब यहाँ धन से है। और दूसरा कनक जो है इसका मतलब होता है धतूरा, एक मादक फल होता है। धतूरा एक नशे वाला है जो फल होता है, तो उसको हम कहते हैं। तो कनक के दो अर्थ है, पहला सोना और दूसरा धतूरा। तो देखो यहाँ पे कनक कनकते सोगुनी, क्योंकि पहले यहाँ पे एक कनक नहीं दो कनक है, तो दोनों कनक का यहाँ पे अलग अलग अर्थ लिया गया है।
तो कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोरात है या पाए बोराए। बोरात का मतलब बोराना, मदहोश हो जाना, पगला जाना, पागल हो जाना। तो ये यहाँ पे देखिएगा फिर से एक बार, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोरात है, वा पाए या पाए बोराए। तो देखो इसका सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में हम लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में कवि ने अचानक धन प्राप्त होने वाले व्यक्ति के नशे का वर्णन किया है। जिसके पास में अचानक धन की प्राप्ति हो जाती है, अचानक धनवान हो जाता है, तो उसमें एक तरीके का नशा आ जाता है, यानी वो व्यक्ति नशे में है, वो चूर हो जाता है। तो उस नशे का वर्णन है वो इसमें कवि ने किया है। कवि कहता है कि ये नशा मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले नशे से 100 गुना अधिक बुरा होता है। यानी मादक पदार्थ का जो सेवन करते हैं उसका जो नशा है, उससे भी 100 गुना बुरा नशा है वो ये माना जाता है। वो कौन सा? धन के नशे का, जो यानी जो संपत्ति के नशे का जो नशा होता है उसका। तो व्याख्या में देखिएगा, इस दोहे में कनक शब्द पर ध्यान दे। कनक शब्द पे ध्यान देने की जरूरत है कि कनक शब्द के दो अर्थ है यहाँ पे, एक तो सोना और एक है धतूरा, जिसका प्रयोग 2 बार किया गया है। आप जानते हैं कि कनक का अर्थ होता है सोना। पहले सोना शब्द का प्रयोग मात्र एक धातु के लिए ही नहीं किया जाता था, बल्कि वह धन दौलत के पर्याय के रूप में भी होता था। आप जानते ही होंगे कि पुराने समय में सोने की मुद्रा का चलन था। आगे चलकर अन्य प्रकार यानी कागज आदि की मुद्रा के चलन के बाद भी सोने का महत्व धन संपत्ति के रूप में बना रहा। सोने के अतिरिक्त कनक शब्द का एक और अर्थ है, और वो क्या है? धतूरा। दूसरा जो अर्थ है वो क्या है? धतूरा। धतूरा एक प्रकार का फल होता है जिसे खाने से नशा हो जाता है। जैसे शिवरात्रि वगैरह पे है वो धतूरे का फूल चढ़ाते हैं, तो एज ए वो एक नशे का मादक है, वो फल होता है। दोहे में आए एक और शब्द बोरात या बोराए पर ध्यान दीजिए। बोराना का अर्थ होता है मस्तिष्क की वह अवस्था जिसमें आदमी बहकी बहकी बातें करता है, यानी उसका व्यवहार सामान्य नहीं रहता, यानी उसका व्यवहार है वो बदल जाता है। नशे की तरंग में उसकी सहजता नष्ट हो जाती है, यानी नशे की जो तरंगे होती है उसमें जो उसकी सहजता होती है वो बिल्कुल नष्ट हो जाती है, और सोचने विचारने की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसी को मदहोश या मदमस्त होना भी कहते हैं। सामान्य व्यवहार में बोराना शब्द का प्रयोग पगलाना या पागल होना के अर्थ में भी लिया जाता है। तो इस तरीके से है वो बिहारी कहते हैं कि कनक कनकते, यानी जो कनक है यानी सामान्य जो है वो, एक तो कनक है धतूरा, धतूरे से जो नशा होता है उससे सोने का यानी संपत्ति का यानी पैसे का या धन का जो नशा होता है 100 गुना ज्यादा होता है, और उसमें इंसान मनुष्य है वो पगला जाता है। और इस तरीके से पगला जाता है कि जो मादक पदार्थ के सेवन से जो नशा होता है उससे 100 गुना ज्यादा नशा है वो उसमें होता है। प्रस्तुत दोहे में कवि मानता है कि सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक नशा होता है, यानी सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक नशा होता है, क्योंकि धतूरे के तो खाने से आदमी मदहोश होता है, जबकि सोना मिल जाने पर उसकी स्थिति इससे भी बुरी हो जाती है। धन की मादकता इसलिए अधिक है कि उसका प्राप्त होना ही सिर चढ़कर बोलने लगता है, यानी धन की प्राप्ति, सोने की प्राप्ति ही उसके सर पे चढ़ करके बोलने लगता है ये। जबकि मादक द्रव्य तो सेवन करने पर ही आदमी का सिर घुमाते हैं, और वह भी थोड़े समय के लिए ही। तो आदमी जब मादक पदार्थ का सेवन करता है तभी वो है वो उसका सर घुमाता है, बल्कि अतः धन का नशा अन्य किसी भी प्रकार के नशे से अधिक मादक और खतरनाक होता है। मादक पदार्थों का नशा उन्हें सेवन करने के कुछ समय बाद उतर जाता है। मादक पदार्थ का जो नशा होता है वो तो उसके सेवन करने के कुछ समय के बाद में है वो वापस उतर जाएगा, लेकिन सोने का जो नशा है वो तो उसके ऊपर है वो इस कदर हावी हो जाता है कि वो कभी उतरने वाला नहीं है।
किंतु सोने यानी धन का जो नशा बना ही रहता है, यानी धन का तो नशा हमेशा के लिए बना ही रहता है, और जीवन की अन्य गतिविधियों पर उसका चढ़ा हुआ रंग तरह तरह से दिखाई देता है। अलग अलग रूपों में ये दिखाई देता ही है समाज के अन्य लोगों को। तीसरा दोहा देखते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। बतरस, बतरस यानी बात सुनने का आनंद, यानी जो बातचीत करने का जो आनंद है वो उसके लालच में, बतरस लालच, बात करने के लालच में लाल की, लाल यहाँ पे कृष्ण है, तो कृष्ण की बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। मुरली यानी बंसी, धरी, धरी का मतलब रख दी यानी रख ली, लुकाए यानी छिपा करके, सोह करे, सोह करे यानी सौगंध खाती है, सौगंध लेती है, कहती है सौगंध लेकर के कहती हूं कि मेरे पास नहीं है, तो सौगंध लेती है। बोहनु हंसे यानी जो बोहे है, आंखों के जो बोहे है ये है वो हंसने लगते हैं। देन कहे, देने के लिए जब कहते हैं, नटी जाए, नटी जाए यानी मुकर जाती है, मना कर देती है। इस तरीके से गोपियों और कृष्ण के बीच में, गोपियां चाहती है कि कृष्ण है वो उनसे ज्यादा बात करे, और ज्यादा से ज्यादा बात कब करेंगे, जब गोपियों ने कृष्ण की जो मुरली है उसको उन्होंने छुपा लिया, यानी अपने पास में छुपा करके रख लिया। और जब वो देने के लिए कहती है तो सौगंध खाके कहती है कि नहीं हमारे पास में तो नहीं है। और जब देने के लिए कहे तो है वो हल्की हल्की भौहों से है वो हंसी आती है, यानी भौहें हंसने लगते हैं, तो ऐसा एहसास होता है कि नहीं है तो इनके पास ही। और जब देने के लिए कहती है तो मना कर देती है कि नहीं, नट जाती है यानी मना कर देती है कि नहीं हमारे पास में तो नहीं है। तो उस बांसुरी जब तक रहेगी तब तक वो कृष्ण से बातचीत करती रहेगी, इसलिए उनसे बात करने के लालच में है वो मुरली को है वो उन्होंने छुपा लिया। तो बहुत ही सुंदर दोहे के माध्यम से बिहारी है वो इसमें कहना चाहते हैं। देखिएगा, बतरस बात करने के लालच में लाल की यानी कृष्ण की मुरली को धरी लिया, धरी लुकाए यानी उन्होंने अपने पास रख करके छिपा लिया है। सोह करे, सौगंध खा करके वो कहती है, बोहनु हंसे, सौगंध खा करके तो मना कर देती लेकिन बोहे है वो उनके हंसने लगते हैं। देन कहे, जब कृष्ण उनको देने के लिए कहते हैं तो नटी जाए यानी वो मना कर देती है कि नहीं हमारे पास में तो नहीं है। तो इसका सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, और प्रसंग में यहाँ कृष्ण और राधा के प्रेम का सुंदर निरूपण हुआ है। कृष्ण और राधा यानी गोपियों के बीच में है वो, तो सुंदर है वो इसका वर्णन किया गया है। व्याख्या में देखिएगा, गोपियों को कृष्ण से बात करना अच्छा लगता है। गोपियों को कृष्ण से है वो बात करना कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कोई एक उनकी बांसुरी, कोई एक उनकी बांसुरी को छिपा देती है, उनमें से जो गोपियां हैं उनमें से कोई एक है वो उनकी बांसुरी को लेकर के क्या कर देती है, छुपा देती है। कृष्ण उसे कसम देते हैं, कृष्ण उसे कसम देते हैं तो वह भौहों में मुस्कुराती है, वापस देने की बात कहकर फिर मुकर जाती है। स्पष्ट है कि कोई गोपी अपने आप को कृष्ण से बात करने के लोभ को रोक नहीं पाती, यानी उस लालच को रोक नहीं पाती। कृष्ण उससे बातें करे इसके लिए उनकी बांसुरी कहीं छिपा देती है। कृष्ण द्वारा बांसुरी मांगने पर भौहों में हंसती है, वह बांसुरी वापस नहीं करती, क्योंकि जितनी देर बांसुरी उसके पास रहेगी उतनी ही देर उससे बातें करने के लिए विवश होंगे, यानी कृष्ण उनसे बातें करते रहेंगे। तो इस लालच में है वो बांसुरी को वो छुपा देती है। आप बिहारी के दो दोहों की व्याख्या पढ़ चुके हैं। ये दोहा सरल भाषा में सरल भाव वाला है, तो आपने है वो व्याख्या करना है वो इसकी सीख ली होगी। आप इसमें है वो किस तरीके से व्याख्या करेंगे ये है वो आपको अब स्पष्ट हो गया होगा, अर्थ भी आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो है वो इसकी प्रसंग व्याख्या और विशेष के साथ में है वो इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे, तो आप है वो इसकी कागज कलम उठाइए और इसकी प्रैक्टिस करना यानी व्याख्या को लिखना शुरू कीजिएगा। अगला दोहा देखते हैं हम। चौथा दोहा ध्यान से देखिएगा। कहलाने एकत बरस, कहलाने एकत बरस अही मयूर मृग बाग। कहलाने का मतलब है गर्मी से बेचैन होकर के,
यानी कहलाने का अर्थ क्या है कि गर्मी से बेचैन होकर के एक साथ बसत यानी बसते हैं, रहते हैं। गर्मी से बेचैन होकर के एक साथ रहने को मजबूर हो जाते हैं। कौन? अही। अही का मतलब होता है सर्प। अही का मतलब क्या है? सर्प। मयूर। मयूर का मतलब यहाँ पे क्या है? मोर। मृग। मृग का मतलब यहाँ पे क्या है? हरिण। और बाघ। बाघ का मतलब यहाँ क्या है? व्याघ्र। बाघ का मतलब यहाँ पे व्याघ्र है। तो देखो, सर्प और मोर कभी एक साथ नहीं रह सकते, हरिण और व्याघ्र कभी एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी कहलाने यानी गर्मी से बेचैन होकर के एक साथ में रहने के लिए क्या हो जाते हैं? मजबूर हो जाते हैं। जगत तपोवन सो कियो। तपोवन कहते हैं तपस्या करने योग्य जो स्थान होता है, तप करने योग्य जो स्थान होता है संसार में, उसको। तो जगत तपोवन सो कियो। दीर्घ। दीर्घ का मतलब यहाँ पे है दीर्घ, लंबा या गहरा। दाग का मतलब यहाँ पे ताप से है। दाग का मतलब यहाँ क्या है? ताप से है। और निदाग, निदाग का मतलब यहाँ पे गर्मी से है। निदाग का मतलब यहाँ किससे है? गर्मी से है, यानी ग्रीष्म ऋतु से है। तो आपको इसके शब्द है वो समझ में आए होंगे। देखो, सबसे पहले इसके क्या करेंगे, हम प्रसंग लिखेंगे। अब जरा बिहारी के प्रकृति चित्रण वाले दोहे को शब्दार्थ सहित पढ़िएगा। जरा गौर कीजिए, कहलाने शब्द पर। कहलाने शब्द का अर्थ कहलाने भर के लिए नहीं है। यहाँ कहलाने का अर्थ है व्याकुल होकर, यानी बेचैन होकर, गर्मी से बेचैन होकर के। तो कहलाने का अर्थ है व्याकुल होकर। कहलाना क्रिया शब्द का ब्रज भाषा में इसी अर्थ में प्रयोग होता है, यानी ब्रज भाषा में इसी रूप में है वो इसका प्रयोग होता है। इसकी व्याख्या में आपको क्या करना है? तपोवन की विशेषता क्या होती है जानते हैं ना? तपोवन की क्या विशेषता होती है? यानी वो स्थान जहां पे ऋषि मुनि तप करते हैं। तो तप वाला जो स्थान, पढ़ाई होगा ऋषियों मुनियों के संदर्भ में इस शब्द को। जी हाँ, वही होता था तपोवन, जहां ये लोग तपस्या करते थे और जहां किसी भी किस्म की हिंसा वर्जित होती थी, यानी वहां पे किसी भी तरह की हिंसा है वो नहीं होती थी। कभी कभी दुख, पीड़ा या संकट एक दूसरे के विरोधियों को भी एक कर देते हैं। यानी कभी कभी जो संकट होता है, दुख होता है या पीड़ा, वो है वो दो विरोधियों को भी क्या कर देता है? एक कर देता है। अर्थात जगत में तपोवन की सी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। इस दोहे में ऐसी ही स्थिति का है वो बयान किया गया है कि इस ये जो लोग हैं वो किस तरीके से है वो एक साथ, क्योंकि गर्मी की व्याकुलता जो है वो दुश्मनों को भी क्या कर देती है? एक कर देती है। आपने पढ़ ही लिया होगा कि दाग का अर्थ होता है ताप और निदाग का गर्मी। अब दीर्घ यानी दीर्घ पर विचार कीजिए। दीर्घ का अर्थ है लंबा, विस्तृत, गहरा, भारी। तो इस तरीके से है वो आप इन शब्दों को है वो बहुत ही विशेष तरीके से देख करके इसकी व्याख्या है वो आप कर सकते हैं। अब आप इन शब्दों में से उपयुक्त शब्द का चुनाव कीजिए या मिलते जुलते अर्थ वाले किसी और ऐसे शब्द को चुनिए तो जो ताप के विशेषण के तौर पर प्रयोग किया जा सके। अगर आप मूल पाठ से शब्दार्थ जान चुके हैं और इन संकेतों को भी पढ़ चुके हैं तो इस दोहे की व्याख्या करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। आप आराम से इसकी व्याख्या है वो कर सकते हैं, अगर आप एक एक शब्द को है वो समझ चुके हैं तो। अब देखिएगा, बिहारी के भाव और सेल्फ सौंदर्य की है वो हम बात करते हैं कि बिहारी ने किस तरीके से भावों को की है वो सुंदरता प्रस्तुत की है और सेल्फ यानी कला पक्ष को किस तरीके से है वो रखा है, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। आपने बिहारी के कुछ दोहों को पढ़ा और समझा। आपने यहाँ पे 4 दोहे हैं वो पढ़े भी और समझे भी। आपने अनुभव किया होगा कि कविवर बिहारी ने नितांत अनौपचारिक ढंग से लगभग मित्र भाव से कृष्ण का स्मरण किया है। लगभग उन्होंने कृष्ण का जो स्मरण किया है वो किस भाव में किया है? मित्र भाव में स्मरण है वो किया है। रीति सिद्ध बिहारी, यानी रीति सिद्ध कवि है ये। रीति काल जो है वो 3 भागों में विभाजित है, रीति सिद्ध, रीति बद्ध और रीति मुक्त। ये जो बिहारी है वो कौन से कवि है?
रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं और रीति काल के प्रतिनिधि कवि भी है वो इनको माना जाता है। तो रीति सिद्ध बिहारी रीति काल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। रीति काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगार वर्णन है, यानी रीति काल में ज्यादातर जो है वो काव्य की रचना हुई है वो श्रृंगार का वर्णन किया गया है। तो रीति काल की प्रमुख जो प्रवृत्ति है वो है श्रृंगार वर्णन। श्रृंगार के संयोग पक्ष की प्रस्तुति मन को छू लेने वाली है। श्रृंगार की जो संयोग पक्ष की जो यानी प्रवृत्ति है, वो जो प्रस्तुति है वो मन को क्या कर लेती है, छू लेने वाली है। इसके लिए बिहारी ने नायक नायिका की अनेक दैनिक गतिविधियों को आधार बनाया है। नायक नायिका की अनेक दैनिक गतिविधियों को क्या बनाया है, आधार बनाया है। भक्ति और श्रृंगार के अतिरिक्त बिहारी ने नीति काव्य भी लिखा, यानी उन्होंने भक्ति काव्य तो लिखा, श्रृंगार का भी वर्णन किया, लेकिन इसके साथ में इन्होंने नीति के भी दोहे लिखे हैं। तो नीति काव्य भी इन्होंने खूब है वो लिखा है। पर प्रकृति चित्रण के जितने सुंदर दोहे, यानी प्रकृति के बारे में वर्णन किया है, प्रकृति चित्रण के बारे में इन्होंने जो है दोहे लिखे हैं, अन्यत्र दुर्लभ है। अन्यत्र किसी कवि ने ऐसे दोहे है वो नहीं लिखे होंगे। यद्यपि रीति काल में प्रकृति के बहुत सुंदर चित्र मिलते हैं, पर वे प्राय कवित सवेया जैसे छंदों में है। यानी रीति काव्य के अंदर प्रकृति के सुंदर चित्र मिलते हैं, लेकिन वो किस में मिलते हैं, सवेये में मिलते हैं, कवित में मिलते हैं। लेकिन दोहे में इस तरीके के प्रकृति चित्रण के जो सुंदर नमूने हैं वो आपको अन्यत्र देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत दुर्लभ है ऐसे है वो दोहे मिलना। वहां वर्णन के लिए दोहे की तुलना में अधिक शब्द और पंक्तियां होती है। दोहे में दो ही पंक्ति होती है, लेकिन वहां पे बहुत सारी पंक्तियां, अन्य अधिक पंक्तियां मिलती हैं आपको। बिहारी ने प्रकृति के कोमल रुचिकर रूपों के साथ साथ प्रचंड रूप का भी वर्णन किया है। कवि बिहारी जीवन के विविध अनुभवों से संपन्न थे और आयुर्वेद, ज्योतिष, राजनीति आदि अनेक शास्त्रों के वो ज्ञाता भी थे। इसीलिए उन्हें बहुज्ञ कवि कहा जाता है। उन्हें कैसा कवि कहा जाता है, बहुज्ञ, यानी बहुत कुछ जानने वाले जो है, बहुत ज्ञाता जो है वो कवि है वो माने जाते हैं। उनके अनेक दोहों में इस ज्ञान की छाप मिलती है। उनके अनेक ऐसे दोहे हैं जिसमें उनके ज्ञान की ये छाप है वो आपको देखने को मिलेगी। बिहारी ने काव्य रचना दोहा छंद में की है। बिहारी ने जो अपनी सत्सई लिखी है वो किस में लिखी है, दोहा छंद में लिखी है। उनकी भाषा ब्रज भाषा है, और उनकी भाषा कैसी है, ब्रज भाषा है। प्राय सारा रीतिकालीन काव्य ब्रज भाषा में ही रचा गया है। प्राय ऐसे देखने में आया है कि सारा का सारा जो रीति काव्य है वही ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो बिहारी के काव्य की भी भाषा कैसी है, ब्रज भाषा है। अपने माधुर्य के कारण ब्रज भाषा श्रृंगार और प्रकृति चित्रण के लिए उपयुक्त भी है। बिहारी के भाषा प्रयोग में बहुत व्यापकता है। संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों से लेकर आम बोलचाल के शब्दों तक का प्रयोग उन्होंने किया है। आम बोलचाल के शब्दों तक प्रयोग किया है, बल्कि उनके संस्कृत निष्ठ जो तत्सम शब्द है उनका प्रयोग भी है वो बिहारी के दोहों में देखने को आपको मिल जाएगा। लोक में प्रचलित मुहावरों का अत्यंत सटीक प्रयोग उनकी काव्य भाषा की विशेषता, यानी लोक में जो ज्यादातर मुहावरे प्रचलित है उनका भी प्रयोग उनके काव्य में आपको देखने को मिल जाएगा। ये एक उनके काव्य भाषा की विशेषता है। सबसे अधिक सराहनीय है उनकी भाषा की लाक्षणिकता, यानी सामान्य से लगने वाले वर्णन में निहित अर्थ चारुत्व, यानी बहुत ही अर्थ गांभीर्य है, सुंदरता है और अनेक अर्थों की संभावना। इसीलिए बिहारी के जो दोहे हैं वो गागर में सागर भरने वाले हैं। यानी गागर में क्या भरने वाले, सागर, यानी दोहे दो ही लाइन, लेकिन उसमें अर्थ की बहुत गंभीरता होती है, यानी बहुत ही यानी चारुत्व है वो लिए हुए उनके दोहे है वो होते हैं। यह तो आप पढ़ ही चुके हैं कि कवि बिहारी ने अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। यानी उन्होंने जैसे कनक कनक में भी यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, इनका तो बहुत ही सुंदर प्रयोग किया ही है। इसके अतिरिक्त उन्होंने उत्प्रेक्षा, रूपक, वक्रोक्ति,
पुनरुक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, विप्सा, दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रभावी प्रयोग है वो उपयोग भी इन्होंने खूब किया है। इन अलंकारों का भी इन्होंने खूब इसमें प्रयोग किया है। अतः भाषा की अलंकारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। यानी जो बिहारी है उनमें भाषा की जो अलंकारिकता है उनके काव्य की प्रमुख विशेषता मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने विविध अलंकारों का प्रयोग है वो बहुत ही सुंदर ढंग से है वो किया है। ज्यादातर है वो इन्होंने देखो अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने और उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है, इनका भी बहुत ही सुंदर है वो निरूपण किया है इन्होंने। तो ये है वो हमने बिहारी को पढ़ा। बिहारी के बाद में अगले पार्ट में है वो हम पद्माकर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार प्यारे बच्चों, धन्यवाद।